नमस्कार। भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राम के नहीं वह नर्क में जाएंगे। ये कहना है अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत परम पूज्य बृजमोहन दास जी का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो राम के नहीं वह नर्क में जाएंगे, यह कहते हुए अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत परम पूज्य बृजमोहन दास जी ने राम कथा पंडाल में राम नाम की ज्योति जलाते हुए उपस्थित राम भक्तों को राम के नाम का प्रसाद दिया। बता दें कि श्रवण क्षेत्र धाम के ग्राम सभा दारीडीहा में पिछले 5 दिनों से चल रही राम कथा का विश्राम दिवस था। 5वें दिवस पर ग्राम सभा के लोगों ने जमकर राम नाम की माला जपी। आइए देखते हैं बृजमोहन दास और राम भक्तों के बीच कैसी जपी जा रही है राम की माला। ग्राम सभा की धरती पर आदरणीय परम पूज्य दशरथ गद्दी के महंत आदरणीय बृजमोहन दास जी के चरण हम लोगों की भूमि पर पड़े, इसके लिए मैं कोट इनके चरणों को छूकर प्रणाम करता हूँ और एक जोरदार जय घोष के साथ मैं गुरु जी से विनती करूंगा कि मंच पर चले और जय श्री राम, जय श्री राम, श्रीमान जी, श्रीमान जी, फूलों की मुस्कान समर्पित करते हैं, सुंदर लघु विधान समर्पित करते हैं, क्या जाने क्या जीवन की परिभाषा है। मानस माधुरी सुनीता शास्त्री जी, शीतल जी महाराज जी और मेरी बहन जो अयोध्या से चल के, उनसे भी विनती करूंगा कि मंच पर आ जाए। सनातनी जी हैं जिन्होंने हम लोगों को राम कथा का पाठ पढ़ाकर आप लोगों को हम लोगों के बीच गुरु जी एक सेतु का काम किया और धन्यवाद है कि आप जैसे महात्मा हैं जहाँ पर हम लोग मरा छोड़कर राम राम कहना शुरू कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इसके लिए महाराज हम लोगों के बीच में है। सनातनी श्वेता दुबे जी हैं, रामूदास जी हैं। मैं सभी लोगों का इस दारीडीहा के धरती से स्वागत करता हूँ। जितने लोग अब बैठ जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा मंच है, कथा का मंच, यहाँ पे बैठने के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। खड़े होने से इंसान खंभा हो जाता है, तो इसलिए हमेशा अपने धरातल को पकड़ के रहना चाहिए। और श्री हनुमत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय भव्य संगीत में श्री राम कथा यहाँ पे हो रहा है। कथा व्यास के रूप में शीतल जी महाराज, शीतल जी कहाँ का? अरे वाह, बनारस। देखिए ये तो बनारस से आए हुए हैं, सीधे भगवान शिव का आशीर्वाद लेते। और कथा वाचिका मानस माधुरी सुनीता शास्त्री जी प्रयागराज से हैं। कहाँ पे? अच्छा, अरे कथा व्यास पर मंच पे आइए भाई। और क्या? अरे मैंने कथा वाचक वाचिका मंच पे रहने तो मंच की आप ही लोग शुरुआत में देखिए, नाम मैंने आप ही लोग का से शुरू किया। उसके बाद परम पूजनीय संत बाबा दयाराम दास जी महाराज हमारे सानिध्य में है। इसमें तो थोड़े ब्लैक बाल है, लेकिन इसमें व्हाइट हो गए हैं। और आपकी सफेदी और संत का जो स्वभाव है वो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ये बहुत सौभाग्यशाली गांव है जहाँ ऐसे संत रहते। आप तो यहीं रहते हैं? अच्छा, और यहाँ आए हैं?
अच्छा नाम अयोध्या महंत गद्दी का वो हमारे परम मित्र हैं। तो आपके सानिध्य में ये सब हो रहा है और ये समस्त ग्राम सभावासी दारी बिहा क्षेत्रीय राम भक्त भीटी अम्बेडकर नगर निवेदक है शंकर दयाल स्वर्गीय राम नरेश सिंह और जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया हमारे भोजपुरी फिल्मों के सदाबहार एक्टर, चाहे इनसे कोई अभिनय करा लिया जाए, खलनायकी करा लिया जाए या कोई भी चरित्र करा लिया जाए, उसमें बाखूबी जान डाल देने का जो काम करते हैं हमारे जय सिंह जी। एक बार जोरदार ताली दीजिए। जय सिंह के बारे में मैं परिचय दूंगा कि जय सिंह को मैंने जब मुंबई में, मैं जानता था जय सिंह सिर्फ कलाकार है, लेकिन जब मैं मुंबई गया और मैंने आपका व्यवहार देखा वहाँ लोगों में, पब्लिकों में इतना ज़्यादा क्षेत्रीय लोगों में आपकी पकड़ है और मुझे लगता है कि हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति मतलब सामाजिक स्तर से बहुत मजबूत है। और मुझे वहाँ पता चला कि आप पत्रकार भी, एक बार जोरदार ताली हो जाए आपकी पत्रकारिता के लिए। बहुत अच्छे शब्द भी आपके पास है, लिखते बहुत अच्छा है, व्यवहारिक बहुत है और हमेशा संतों के प्रति समर्पित रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। कथा का मंच है, मैं अयोध्या दशरथ गद्दी से आया हूँ, तो बहुत जरूरी नहीं है कि गुरु ही बहुत बुद्धिमान है। कभी कभी चेलों के कारण भी गुरु की मृत्यु हो जाती है। दयानंद जी सही है कि नहीं? कभी कभी चेलों के कारण गुरु की मृत्यु हो जाती है। अगर बढ़िया चेला मिल गया तो गुरु का भी बेड़ा पार हो जाता है। एक बहुत छोटी सी घटना है। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति बच्चा रहता था, तो कोई काम वाम करता नहीं था, बहुत आलसी था। अच्छा मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? सबसे कि बेस और बढ़ा, बेस थोड़ा बढ़वाइए महाराज जी, थोड़ा कम आ रहे, थोड़ा कम आ रहे भैया, बेस बढ़ाइए। कौन है ऑपरेटर महोदय? हेलो। अक्सर कर कामचोर बहुत होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते क्या है खेले और खूब घर में भोजन ठूस कर सोए। यही काम भोला भी करता है। उसके बाप बहुत परेशान थे। एक दिन वो सो रहा था तो गांव में गाय वाय सब रखे रहते हैं ना, तो एक छैटी होती है जिसमें भूसा वूसा लेकर वहाँ हौदी में डाल के चलाया जाता है। तो हौदी में डाल के गायों को खिलाए, उसके बाद कई हाथ लगाने के बाद भी, मतलब दोहरावे के बाद भी जब भोला नहीं उठा तो बाप नाराज होकर छैटी लेके और सोते हुए भोला पे छैटिये से मारने लगे। 4, 5, 6, 7 छैटी मारे। भोला उठा तो मनाकर कहीं भाग तुम यहाँ से भाग, अब से मेरा घर छोड़, ये तुम्हारा रोज रोज का आदत मुझे पसंद नहीं। भोला भी उठा, उसको भी बहुत गुस्सा आया। बताओ मैं इतना प्रेम से सो रहा था गाड़ी निद्रा में और पिताजी को कुछ समझ में आता नहीं है, जब बहुत तो ताना मारते हैं, गाली देते रहते हैं, आज छगी से भी मार रहे हैं। अब मैं नहीं रहूंगा, घर छोड़ के वो भी चल गया। चलते 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 कुछ दूर गया, 2-4 गांव पार कर गया। उसको भूख भी बहुत लगी क्योंकि भोला पेटू बहुत था खाने में, भूख लग गई। फिर उसने देखा कि एक मंदिर है, उसमें भंडारा हो रहा है, लोग निकल कर पत्तल अपना एक साइड में रख रहे हैं। तो भोला ने सोचा हो सकता है कहीं यहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। भोला डरते सबके मंदिर में गया। उसने कहा भाई क्या प्रसाद मिल जाएगा? कहना हाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा में बिल्कुल मिल जाएगा, सही देखिए। भोला बैठते ही उसके सामने पत्तल आ गया और पूरी सब्जी तस्मई सब आने लगा। भोला ने कुछ दबा के खाया, तो जान गया था कि घर से भगे हैं, पता नहीं कहीं का दिन मिले ना मिले, आगे कोटा पूरा कर ले। तो वह चक्के खाया, उसके बाद पत्तल ले जाकर बाहर फेंका। फिर उसके दिमाग में आया मंदिर है, हो सकता कहीं रोज भंडारा हो। तो उससे पूछा भैया क्या रोज भंडारा होता है? कहीं नहीं, रोज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आश्रम में जो रहते हैं उनके लिए रोज बनता है। तो कहा क्या मुझे मिल सकता है? तो भैया वो देखो सामने दयाराम दास जी महाराज जैसे बैठे हैं, गुरु जी बैठे हुए हैं, जाके एक बार गुरु से पूछ लो, अगर वो अनुमति दे दे तो तुमको रोज मिल जाएगी।
भोला आया, गुरु से कहा कि गुरु जी मैं घर वर छोड़ दिया हूँ, पिताजी मुझे माथे पीटते हैं और मैं आ गया हूँ, तो क्या आपके आश्रम में रहने को और भोजन मिल जाएगा? सबसे पहले भोजन, रहने को तो मैं कहीं रह लूँगा। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा है, भोजन तो तुमको प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन एक काम करना होगा। भोला ने जैसे काम का नाम सुना, उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि वही बाप, उसने कहा गुरु जी बाप के कहते तो हम काम कर दे नहीं करी थे, तोरे कहते हम काम करें, काम नहीं कर सकते, भोजन देना हो तो बोलो। तो गुरु ने कहा कि बेटा काम तो सुनो, पहले काम सुन लो, उसके बाद निर्णय लेना। कहीं अच्छा दीदी बताओ कौन काम करेगी? कहीं बेटा सिर्फ तुमको बैठकर राम राम कहना है, बैठना 2-3 घंटा राम राम करो, उसके बाद सब प्रसाद पाए तुम भी प्रसाद करो। भोला ने कहा यार इससे सस्ता तो काम कोई हो ही नहीं सकता है, बैठे रहना है, राम राम कहना, तो तैयार हो जाए। कहा मैं तैयार हूँ। गुरु ने कहा ठीक हो। उन्होंने बुलाया प्रबंधक, कहा भाई इसको रख लो और ये राम राम कहेगा, इसको भोजन प्रसाद देते रहो। भोला की गाड़ी चल दी बढ़िया से, भोला का रोज दबा के खाना, बढ़िया राम राम कहना, आराम से सोना, काम करने लगा। महीना में एकादशी आ गई, तो अक्सर मंदिरों में एकादशी दिन प्रसाद नहीं बनता है, तो मंदिर में नहीं बना। अब भोला 12 बजे भूख लगा, देखा कि भाई व्यवस्था तो कुछ हो ही नहीं, इससे रहा नहीं गया। तो गुरु से कहा कि गुरु जी हम पेटे पे तो रही थे, और बिना अगर हमें खाए नहीं मिली तब तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कोनो व्यवस्था करो कि हमारा पेट भर जाए। गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं भंडारी से बोल देता हूँ, एक राशन तुमको दे देगा, लेकिन तुम यहाँ जाना और बगल में जो नदी बह रही है वहीं जाकर नदी में स्नान करना और कंडी उंडी में